आज जैसा इलीगल माइग्रेशन और अकॉर्ड्स अगर 2 साल बाद साइन किया गया तो हमारे पास जगह ही नहीं रहेगा, सब बांग्लादेशी लोग आकर बैठ जाएंगे हमारी जगह में, तो इससे हमारा क्या फायदा होगा। हम आपको गिरत कह सकते हैं कि जो लोकल पॉपुलेशन है उससे जो जितना आप आसाम में बढ़ रहा है उससे 2 गुना त्रिपुरा में बढ़ रहा है। अधिकार छीना जा रहा है। त्रिपुरा में तिपरासा का कोई राइट्स नहीं रहा। त्रिपुरा में बांग्लादेशियों का रूल है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर त्रिपुरा के शाही वंशज त्रिदोत देव वर्मा के नेतृत्व में पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश से लगती पूर्व उत्तर की सीमा सुरक्षा और डेमोग्राफी परिवर्तन को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में त्रिपुरा के लोग मौजूद रहे। इस दौरान त्रिदोत देव वर्मा ने कहा कि त्रिपुरा में एंटी इंडिया मूवमेंट हो रही है जो भारत के लिए अच्छा नहीं है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। समस्या है। उसके बाद जो हमने अकॉर्ड साइन किया था, इलीगल माइग्रेशन बांग्लादेश से हो रहा है, बांग्लादेश में कैंप्स बन रहे हैं, एंटी इंडिया मूवमेंट्स हो रही है और ये सब जो चल रहा है ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है। दूसरी चीज़ है कि आप देखेंगे कि हमने आज से 18 महीना पहले एक तिपरासा अकॉर्ड साइन किया था, अभी तक उसका कुछ फाइनल सोल्यूशन नहीं निकल रहा है और हमें सिर्फ डिले किया जा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार तैयार है लेकिन राज्य सरकार में कुछ आपत्ति है। हम जानना चाहते हैं कि क्या आपत्ति है कि हम सामने बैठकर इसको सोल्यूशन लाए। तो राज्य सरकार ने अभी तक कुछ कहा नहीं है और केंद्र सरकार कह रही है कि हम तो तैयार है लेकिन कुछ जब तक ये 3-वे एग्रीमेंट है तो कुछ आपत्ति आ रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपत्ति है कि हम जनजातियों को अपना अधिकार नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि लंबा टाइम का बात क्या त्रिपुरा के अंदर। देखिए, जैसे इलीगल माइग्रेशन हो रहा है वो अकॉर्ड में हमारी जमीन की सुरक्षा के बारे में बात किया जा रहा था। आज जैसे इलीगल माइग्रेशन और अकॉर्ड्स अगर 2 साल बाद साइन किया गया तो हमारे पास जगह ही नहीं रहेगा, सब बांग्लादेशी लोग आकर बैठ जाएंगे हमारी जगह में, तो इससे हमारा क्या फायदा होगा। तो अभी क्या मतलब कितना आबादी बढ़ गया हमें बांग्लादेश। ये हम आपको गिरत कह सकते हैं कि जो लोकल पॉपुलेशन है उससे जो जितना आप आसाम में बढ़ रहा है उससे 2 गुना त्रिपुरा में बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को भी यही चीज करना चाहिए। तो इसके लिए कभी आपने उनको कोई कॉरेस्पॉन्डेंस किया उस चीज के लिए। मैंने कहा है। हाँ। तो अगर क्या इस चीज के लिए आपको आगे कोर्ट में जाने का कुछ नहीं, अगर चीफ मिनिस्टर को तो अपना काम जानना चाहिए ना कि बट अगर वो नहीं कर रहा, सफर तो आप कर रहे हैं। नहीं, तो इसके तो मैं होम मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ। अगर होम मिनिस्टर नहीं सुनता है तब हमको देखना पड़ेगा आगे वाला रास्ता क्या होगा। तो इसका मतलब संघर्ष अभी जारी रहेगा आपका। देखिए, कुछ भी मुझे जो करना है मैं कर लूंगा, उसके बाद मीडिया को मैं बताऊंगा। मीडिया को पहले बताकर अपने जो विरोधी जो मेरे विरोध है मैं उनको बिफोर हैंड अलर्ट नहीं करना चाहता। सरकार के जो दावे हैं कि हम लोग लगातार हम बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को हम बाहर भेज रहे हैं। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार भी बोलती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बोलती है कहीं सर। आपने कोई स्टेटमेंट सुना है? स्टेट मैं पंजाब गवर्नमेंट से पूछूं कि दिल्ली में क्या हो रहा है? नहीं। हाँ। तो आसाम गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है, हेमंत बिश्व शर्मा अच्छा काम कर रहा है, तो वही काम त्रिपुरा के भी गवर्नमेंट को करना चाहिए। सरकार तो उनकी है, सरकार तो उन्हीं की है। मुख्यमंत्री अलग है ना। हाँ, वो अलग बात है, लेकिन मंत्री अलग है। हाँ, मुख्यमंत्री अलग है ना। मैं आपकी बात बोल रहा हूँ, आपने बोला ये आपका राय है। मेरा जो राय है मैंने होम मिनिस्टर को कह दिया है। वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर है तो ये मेरे यकीन के ऊपर नहीं, उन्होंने राइटिंग में कुछ दिया है तो वो राइटिंग तो सिर्फ मुझे नहीं पूरे कम्युनिटी को दिया है। अगर वो पूरा नहीं करता तो ये सिर्फ मेरे संग नहीं सबके साथ होगा। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश में हो रही बांग्लादेशियों की घुसपैठ को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से उसे रोकने के लिए एक बार फिर गुहार लगाई। प्रदर्शन के दौरान लोगों का कहना है कि आज त्रिपुरा के हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं और प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा हो गया है। ये मेरा मांग नहीं है, ये त्रिपुरा का जनता का, इंडिजिनस पीपल्स का मांग है, तिपरासा लोग का मांग है। और ये मांग कोई नया मांग नहीं है, ये और मांग भी नहीं है, ये हम लोग का अधिकार है। 70-75 साल बीत गया, हम लोग जिस हिंदुस्तान के ऊपर भरोसा रख के, जिस हिंदुस्तान के आइन कानून, जिस हिंदुस्तान के संविधान और जिस हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी और आइडियाज़ के ऊपर हम लोग भरोसा करके हम लोग हिंदुस्तान के साथ जुड़े थे, शायद उससे हम लोग आज पूरा बहुत ही ज़्यादा पीछे हो गए और आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों का अधिकार नहीं रहा। हिंदुस्तान का एक पार्ट में नॉर्थ ईस्ट का त्रिपुरा का जो हिस्सा है, ये हिस्सा में इंडिजिनस लोगों का जो राइट्स है, जो अधिकार है, जो पॉलिटिकल राइट्स, सोशल इकोनॉमिक राइट्स, वो हमसे छीना गया है। और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि त्रिपुरा में
हिंदुस्तानियों का सरकार नहीं, त्रिपुरा में बांग्लादेशियों का सरकार है। लेकिन भारत सरकार तो लगातार बांग्लादेशियों को भारत हाँ, वो से निकाल रही है। त्रिपुरा के बाहर वो ठीक है, लेकिन त्रिपुरा में उनका अलग नेरेटिव है, डबल स्टैंडर्ड। तो इसमें हम लोगों को कोई झिझक नहीं है इसमें बात करने की। त्रिपुरा में डबल स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट, और त्रिपुरा में बांग्लादेश के खिलाफ उनका जो कार्रवाई बहुत ही नरम है, और नरम ही नहीं, अभी तो 2024 तक बोल दिया है। तो मुझे लगता है कि BSF बॉर्डर में रखना ये पैसा का खर्चा है, और बॉर्डर में जो फेंसिंग लगाना भी पैसा का खर्चा है। अब डायरेक्टली बॉर्डर खोल दीजिए, सब लोग आ जाए, तो कोई ऐसा है ही नहीं रहा। तो इसीलिए त्रिपुरा में आज देखिए, त्रिपुरा का लोग माइनॉरिटी हो गया, और त्रिपुरा का लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग कोई हिंसा नहीं चाहते, हम लोग जियो और जीने दे में विश्वास रखते हैं। और इसीलिए इसी वजह से हम लोग मुआखिल राइट जब हुआ इस पाकिस्तान में, तब हम लोगों ने शरण दिया। रेप किया गया था हिंदू बहनों को, हम लोगों ने शरण दिया, खाना दिया। उसके बाद 1971 बांग्लादेश लिबरेशन हुआ, उसमें भी हम लोग साथ दिया, हेल्प किया। अरे शेख मुजीबुर रहमान तो आगरतला में था, तो हर समय तिपरासा लोगों ने साथ दिया। लेकिन तिपरासा लोगों के साथ जिन लोगों ने इतना साथ दिया, उसी लोगों के साथ आप अन्याय हो रहा है, उसी लोगों की ज़मीन छीना जा रहा है, पॉलिटिकल पावर छीना जा रहा है, उसी लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। त्रिपुरा में तिपरासा का कोई राइट्स नहीं रहा। त्रिपुरा में बांग्लादेशियों का रोल है। कमोवेश घुसपैठियों को लेकर यही आवाज देश के कई राज्यों से भी उठ रही है, और लगातार घुसपैठियों पर कार्रवाई की खबरें भी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स पर घुसपैठ के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। ऐसे में आखिरकार सरकारों पर सवाल क्यों न खड़े हो।